अदब की रोशनी में खुद को संवारा जाए, ताकि वो मुझको मोहब्बत के काबिल समझे। आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी अहम मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका बड़ा बुलंद कद है, पूरी उर्दू दुनिया में उनकी पहचान है और उनके शेर व अदब के चाहने वालों की जो तादाद है वो भी हज़ारों में नहीं लाखों में है। मेरी मुराद है खुशबीर सिंह शाह साहब जी से। खुशबीर सिंह शाह साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया परवाज़ साहब। शाह साहब, आपने जो शेर व अदब की दुनिया में आलमी सतह पर जो अपना मुकाम हासिल किया है वो तो एक लाजवाब चीज़ है। मैं चाहता ये हूँ कि हमारे नाजरीन को पता चले कि शाह साहब की ज़ाती ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, इनके हयात के बारे में कुछ लोग जानना चाह रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पैदा हुए और पंजाब को आपने कब चुन लिया, इनके बारे में मैं चाह रहा हूँ बातें करें और आपकी शायरी भी सुने। तो पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी तालीम कहाँ हुई और आपका ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। ऐसा था परवाज़ साहब कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बुनियादी तौर पर लखनऊ का जी। और मेरी पैदाइश जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है सीतापुर, तो उसका एक कस्बा है सिधौली। अच्छा। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरा ददिहाल वहाँ है, आज भी है जी। तो पैदाइश मेरी वहाँ हुई और वालिद मेरे इंजीनियर थे, तो वो अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो हम लोग उनके साथ सफ़र में रहे जी। तो उन्होंने महसूस किया कि हमारी सब भाई बहनों की जो तालीम है बहुत मुतासिर हो रही थी जी। तो वो लखनऊ आके सेटल हो गए और उसके बाद 1961 या 62 में हम लखनऊ आए जी। और 2011 तक मैं लखनऊ में रहा, पूरी ज़िंदगी लखनऊ में रहा। पूरी ज़िंदगी बिल्कुल जी जी। और आपने फिर पंजाब आने का कैसे सोच लिया कि मैं पंजाब में जी, मैं लखनऊ में मेरा अपना कारोबार था, प्रिंटिंग प्रेस थी, मैंने करीब 35 साल तक प्रेस चलाया। अब वो हुआ यूँ कि शायरी का शौक़ लग गया और कारोबार और शायरी दोनों एक साथ चलते रहे। पहले तो ठीक ठाक चलते रहे, फिर यूँ हुआ कि शायरी आगे बढ़ गई और कारोबार पीछे रह गया तो वो बहुत तकलीफदेह बात हो गई। एक स्टेज वो आई कि मुझे ये सोचना पड़ा कि या तो मैं अपने कारोबार को नए सिरे से इस्टेब्लिश करूं या फिर ये शायरी छोड़ दूं। तो हुआ ये कि मैंने शायरी के लिए अपना धंधा बर्बाद कर दिया और शायरी को धंधा नहीं बनाया। क्या बात है, वाह वाह। जैसे कि आजकल है, तो दोनों तरफ से नुकसान रहा मुझे। अल्टीमेटली एक स्टेज वो आई कि मेरी बहनें यहाँ रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि कहाँ अकेले हो तुम, पंजाब आ जाओ, जलंधर आ जाओ जी। तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन वो मुझे करना पड़ा, वो हिजरत। और यहाँ के मेरा एक शेर हुआ, आपको मेरा कर्व समझ में आएगा जी। कि एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, वाह, एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, इतना गहरा जख्म आसानी से भर जाएगा क्या बात है। तो वो उस कर्ब से मैं गुजरा हूँ। और जब मैं पंजाब आया, तो जब मैंने लखनऊ छोड़ा परवाज़ साहब, उस वक्त मैं पेज 3 का स्टार था, मतलब वहाँ कहीं भी जाता था तो पूरे फोकस में रहता था, बहुत नाम हो गया था। और जब मैं यहाँ पंजाब आया तो मेरा पड़ोसी भी मुझे नहीं जानता था तो शुरू के 3-4 साल 5 साल तो बहुत ही तकलीफ में गुजरे कि ये मैं कहाँ आ गया, कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं। जाहिर है कि वक्त लगता है और कहीं भी आप एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो मिट्टी पकड़ने में वक्त लगता है उसकी जड़ों को। यहाँ तो पूरा एक दरख्त उखड़ के आ गया था। बेशक। तो एक बहुत ही मुश्किल वक्त से मैं गुजरा, बहुत तकलीफदेह वक्त था, लेकिन उस मुश्किल वक्त ने मुझसे शायरी कराई। जो मेरा एहसास था, जो मेरे अंदर का कर्ब था, वो मेरे शेरों में शामिल हो गया
और लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, लोग कहते हैं कि वो शायरी जो तुम्हारी है, जो इधर तुमने इन 4-5 सालों में शायरी की है, वो तुम्हारी पिछली शायरी से बहुत अच्छी शायरी है। मुझे लगता है कि शायद दिल का कर्ब शामिल था, मेरी तकलीफ शामिल थी, मेरी जो अजियत उसमें जो मैंने झेली है वो सब शामिल थी, वो कहीं ना कहीं आपके तख्लीक में आ जाता है। अच्छा देखिए, आपने इस दौरान जो आपका एक सफ़र रहा, शेरी सफ़र, 1.5 दर्जन से ज़्यादा किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। जी, करीब इतनी हैं। हिंदी रस्मुल ख़त में भी हैं, उर्दू में तो हैं ही आपकी किताबें। आपके शेर बहुत कोड किए जाते हैं, बहुत एक मशहूर शोरा में आपका जिक्र होता है। अब तो पंजाब की भी पहचान आप बन गए हैं। मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ कि दिल्ली सुखनवरों का है मरकज़ मगर मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं, तो लोग कहते हैं खुशवीर सिंह शाद भी अब इसमें शामिल हो। लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और है। मेरा एक मकता है कि शाद अहले लखनऊ भी अब भुला बैठे तुझे, हाँ, और तू पंजाब में रहकर भी पंजाबी नहीं। लेकिन शाह साहब, आपको पंजाब से बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं। मैं चाहता ये हूँ कि आगे बढ़ने से पहले कोई एक गज़ल आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश कर दीजिए, चंद अशार जो भी आपके जहन में। जी, मैं आपको यही जो मैंने आपको शेर सुनाया, मैं ये गज़ल सुनाता हूँ आपको। इसके साथ मैंने कवाफ़ी के साथ कुछ थोड़ा सा छेड़खानी की है, लेकिन बहुत मज़े की छेड़खानी की है, आप एंजॉय करेंगे। मतलब यह है कि ये लबों की मुस्कुराहट दिल की शादाबी नहीं। आहा, क्या बात। ये लबों की मुस्कुराहट दिल की शादाबी नहीं, नींद के आलम में चलना कोई बेखाबी नहीं। वाह 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 वाह, क्या प्यारा मतलब। ये लबों की मुस्कुराहट दिल की शादाबी नहीं, नींद के आलम में चलना कोई बेखाबी नहीं। वाह। एक बोसीदा मकां का जंग खुर्दा कुफ्ल हूँ। वाह, ताला जी, एक बोसीदा मकां का जंग खुर्दा कुफ्ल हूँ, और ऐसा कुफ्ल जिसकी कोई भी चाबी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या प्यारा। एक बोसीदा मकान का जंग खुर्दा कुफ्ल हूँ, क्या बात। और ऐसा कुफ्ल जिसकी कोई भी चाबी नहीं। तू मेरा दुश्मन नहीं है मानता हूँ मैं मगर, तू मेरा दुश्मन नहीं है मानता हूँ मैं मगर, ये तेरा तर्ज़े ताल्लुक भी तो अहबाबी नहीं। क्या कहने, क्या क्या काफिया आपने इस्तेमाल किया है। वाह 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 वाह। तू मेरा दुश्मन नहीं है मानता हूँ मैं मगर, वाह, ये तेरा तर्ज़े ताल्लुक भी तो अहबाबी नहीं। और सब शेर ये कहा है कि अपनी मौजों को बता अब और कुछ हीला करें। अच्छा है, अच्छा है। अपनी मौजों को बता अब और कुछ हीला करें, खामोशी से डूब जाऊं मैं वो घर का भी नहीं। क्या क्या कहने, वाह 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 वाह। अपनी मौजों को बता अब और कुछ हीला करें, खामोशी से डूब जाऊं मैं वो घर का भी नहीं। और शेर ये है परवाज़ साहब के, फिक्र के नंगे बदन को मैंने भी दी है कबा। क्या बात है, वाह वाह। फिक्र के नंगे बदन को मैंने भी दी है कबा, क्या हुआ अगर वो मेरा मलबूस कम ख्वाबी नहीं। क्या कहने, मतलब काफियों का तो जवाब नहीं। क्या क्या काफी फिक्र के नंगे बदन को मैंने भी दी है कबा। जो आप कह रहे थे मैंने काफिये के साथ छेड़खानी की है, तो मैं कहता हूँ बड़ी खूबसूरत छेड़खानी की। शुक्रिया। और फिक्र के नंगे बदन को मैंने भी दी है कबा, वाह वाह। क्या हुआ अगर वो मेरा मलबूस कम ख्वाबी नहीं, और जो भी चाहे वो गुजर जाए मेरे एहसास से। अच्छा है। जो भी चाहे वो गुजर जाए मेरे एहसास से, सतह से कुछ कम हूँ लेकिन ऐसी पायाबी नहीं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जो भी चाहे वो गुजर जाए मेरे एहसास से, क्या बात। सतह से कुछ कम हूँ लेकिन ऐसी पायाबी नहीं। शाद अहले लखनऊ भी अब भुला बैठे तुझे। वाह। शाद अहले लखनऊ भी अब भुला बैठे तुझे, और तू पंजाब में रहकर भी पंजाबी। क्या बात, क्या प्यारा आपने मक्ता कहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ, पंजाब आपको बहुत प्यार करता बहुत है। मोहब्बत आपकी। जिस तरह से आपको पंजाब ने अपनाया है, कबूल किया है, जी, लगता ही नहीं है कि आप यहाँ के नहीं है, बाहर से आके यहाँ सेटल हुए हैं। देखिए शाह साहब, आपने इतना काम किया, आपकी 1.5 दर्जन से किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि चंद किताबें जो आपके नाम जहन में हो हमारे नाजरीन के लिए पेश कर दीजिए। कौन कौन सी किताब कब कब आई को मैं आपको बताऊं परवाज़ साहब, मुझे शुरू में जब मैंने शायरी का सफ़र शुरू किया तो मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी जी। तो पहली जो मेरी किताब आई वो हिंदी स्क्रिप्ट में थी, पहली और दूसरी किताबें। तो पहली किताब थी जाने कब ये मौसम बदले, और उसके बाद गीली मिट्टी। तो ये दोनों हिंदी रस्मुल ख़त में थी। जी।
उसके बाद से मैंने 40 साल की उम्र में उर्दू सीखी, एक ट्यूटर रख क्या के मैंने 40 साल की उम्र में उर्दू सीखी। अच्छा। और उसके बाद जो फिर सफ़र शुरू हुआ उर्दू का, तो किताबें छपती गई। चलो कुछ रंग ही बिखरे, ये मेरी पहली उर्दू की किताब थी। उसके बाद तो जहाँ तक जिंदगी है, बिखरने से ज़रा पहले, चलो कुछ रंग ही बिखरे, आब यारी दर्द की, ज़रा ये धूप ढल जाए, अब नाम भी मुझे याद, ज़रा ये धूप ढल जाए, और शहर के शोर से जुदा। जी, बहुत किताबें आपकी फिर भी हैं। ये चंद जो आपने नाम ली, मैंने चाहा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इल्म हो जाए इसके बारे में। और उसपे मेरी 2 किताबों पर जम्मू यूनिवर्सिटी में काम भी हुआ जी, और उस पर एमफिल अवार्ड हुआ। क्या बात है। और एक मेरी किताब कश्मीर की एक बहुत अच्छी शायरा हैं और प्रोफेसर हैं, डॉक्टर शाहिदा शबनम जी जी जी, तो उन्होंने उसका मंजूम तर्जुमा किया है जी, कश्मीरी ज़बान में। अरे वाह वाह, शेख हसनस्ताम, ये किताब मैं आपको दिखाता हूँ। दिखा दीजिए। तो ये कश्मीरी ज़बान में इनका तर्जुमा हुआ है। क्या खूबसूरत। और अभी मुझे उन्होंने बताया कि ये साहित्य अकेडमी में जो 3 किताबें जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं अवार्ड के लिए, उसमें एक किताब ये भी है। चलिए, तो ये सब काम चल रहा है, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ, सब माहौल से बेखबर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो एक्नॉलेज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं खबर, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखो, आप लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, आप जोड़ तोड़ से मुझे पता है दूर रहते हैं जी। और ये जो शायरी है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि एक तो शुरुआती दौर में हर शख्स जो है वो कहीं से सुन लेता है और तुकबंदी शुरू कर देता है। इसके लिए बाकायदा अरूज का इल्म होना चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, बहर वज़न का पता होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, या ये चीज़ें अगर शायर पर हावी हो जाएं तो उसकी शायरी कमज़ोर हो सकती है या शायरी और निखर सकती है? आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि उरूज जो है एक बुनियादी ज़रूरत है आप, और लेकिन मतलब ऐसा है कि आपको बहुत उरूज के बहुत बड़े आप जानकार हों अब तभी अच्छे शायर होंगे। मुझे बहुत अच्छा उरूज नहीं आता है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। और लेकिन जो आपके अंदर का आहंग होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इतना काम किया है, और मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कोई मिसरा बहर से खारिज है, ये है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं बड़े माजरत के साथ, और जो बहुत बड़े काबिल लोग होते हैं ना वो उरूज के, और एक मुझे ऐसा शायर बता दीजिए जो उरूज का बहुत बड़ा काबिल, बहुत बड़ा आलिम हो और बहुत बड़ा शायर हो। नहीं है, वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। शमसुर रहमान फारूकी से बड़ा तो कोई नकाद नहीं है। नहीं, वो शायर नहीं हो पाए, लेकिन वो बहुत बुरे शायर थे। हाँ, शायर नहीं हो पाए। जिस मतलब मैं ये कान पकड़ के ये बात कह रहा हूँ, उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं था। नहीं, वो उसका, लेकिन मैंने उनकी शायरी पढ़ी है, मतलब वो शायरी वारी तो अब अलग चीज़ होती है। हर ये शायरी उरूज आना चाहिए, और ये आपकी शायरी को संवारता है आपकी। लेकिन उरूज की बुनियाद पर शायरी होती है, मैं नहीं मानता हूँ। शायर आप अंदर से होते हैं, शायर आप अंदर से होते हैं, ये भी बड़ी। अगर आप शायर नहीं हैं तो उरूज आपका कोई भला नहीं कर सकता। अब आप पढ़ लिख कर उरूज दाम बन जाओ, लेकिन शायर नहीं बन सकते। बिल्कुल, शायर नहीं बन सकते, शायर पैदाशी होता है। आप ये कहना चाह रहे हो। देखिए, ये जो हमारे जो नए लिखने पढ़ने वाले हैं, और जो इनको क्या चाहिए कि अच्छी शायरी करने के लिए किन किन शोरा को पढ़ना चाहिए? क्या जो पुराने शायर हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है क्लासिकल शायर? देखिए, आजकल के जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, बहुत समझदार हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इनमें बड़ी सलाहियत है, बहुत सलाहियत है। बाकी जो फेसबुक पे या जो सोशल मीडिया पे जो एक भीड़ भाड़ है उसको आप छोड़ दीजिए। कुछ नौजवान नए लड़के बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और बाकायदा पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। जी। तो अब उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। जी जी। और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और पूरा लिख पढ़ के तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आपने जब शायरी शुरू की तो यकीनन आपने भी दूसरे शोरा को पढ़ा होगा। तो जो हमारे क्लासिकल अदब है, हमारा पुराने शायर हैं, इनमें आपको किस किस शायर ने मुतासिर किया, या किसकी शायरी आपको अच्छी लगी? प्रवास साहब, मेरी उम्र में जब मैंने शायरी शुरू की तो मेरी उम्र का कोई भी नौजवान उस ज़माने में साहिर लुधियानवी के जादू से नहीं बचा। अच्छा। तो मैं भी साहिर का दीवाना था, साहिर को पढ़ के साहिर ही बनना चाहता था। तो होता ये कि जब आप कोई सफ़र शुरू करते हैं तो कोई ना कोई आपको मुतासिर करता है और आप उस जैसा बनना चाहते हैं जी। लेकिन किसी के जैसा बनना जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। या आगे चल के समझ में आता है कि आपको अपनी पहचान खुद बनानी है। हाँ, ये तो है। तो खुशबीर सिंह शाद को खुशबीर सिंह शाद बनने में 25-30 साल लगे। उसके बाद कहीं
ये लगा कि नहीं, जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरी अपनी बात है। वरना इब्तदाई दौर में तो आप पे किसी न किसी का असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कभी साहिर का असर था, फिर फैज़ का असर था, गालिब का असर था, तो असर तो आप लेते हैं, अपना रंग, अपना हाँ, एक तो वो वक्त लगता है। अपने खुद को अपने सांचे में ढालने में वक्त लगता है। अब तो ये है कि आपको कोई सुनता है, पढ़ता है, या आपकी शायरी कहीं सुन लेता है, पढ़ लेता है, तो पहचान लेता है ये खुशबीर सिंह शाद की शायरी है। ये एक रंग जो होता लेकिन है, इसमें वक्त लगा, इसमें बहुत वक्त लगा, बहुत मेहनत हुई। जिसे डिक्शन कहते हैं, वो निकलने में समय लगता है, वक्त लगता जी, वो वक्त लगता है, आपको अपनी पहचान बनाने में वक्त लगता है, अपनी बात को अपने तरीके से कहने में वक्त लगता है। तो मैं चाहता हूँ ये हूँ कि जिस शायरी ने आपकी पहचान बनाई, उनमें से कोई एक गज़ल आप और पढ़ दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। एक गज़ल कोई आपको जो मैं कुछ नए शेर आपको सुना दूं, अच्छी बात है, क्योंकि मैं आमतौर पे जो मैं मुशायरों में तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन मुशायरों में जो शायरी पढ़ी जाती है, मैं भी वहाँ जाता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत मोहतात रहता हूँ कि वही शेर पढ़ूँ जो लोगों तक पहुँच सकूँ। लेकिन यहाँ तो मैं आपको सुना सकता हूँ। नहीं, इरशाद, जो आपको अच्छा लगे। एक मैं गज़ल सुनाता हूँ आपको, इरशाद, ताज़ा गज़ल। इरशाद। रोज़ ये मंजरे शब्ताब अलग होते हैं, वाह, रोज़ ये मंजरे शब्ताब अलग होते हैं, वही आंखें हैं मगर ख्वाब अलग होते हैं। क्या प्यारा शेर है, वाह 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 वाह। रोज़ ये मंजरे शब्ताब अलग होते हैं, वाह वाह वाह। वही आंखें हैं मगर ख्वाब अलग होते हैं। ये तेरी बज़्म नहीं है, मेरी तन्हाई है, ये तेरी बज़्म नहीं है, ये तेरी बज़्म नहीं है, मेरी तन्हाई है, और तन्हाई के आदाब अलग होते हैं। वाह 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 वाह, क्या तेरी बज़्म नहीं है, वाह वाह, मेरी तन्हाई है, और तन्हाई के आदाब अलग होते हैं। दिल अलग तल्ख नवाई से तेरी दुखता है, दिल अलग तल्ख नवाई से तेरी दुखता है, और एहसास भी खूनाब अलग होते हैं। वाह 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 वाह। दिल अलग तल्ख नवाई से तेरी दुखता है, क्या प्यारी बात है, वाह। और एहसास भी खूनाब अलग होते हैं। इश्क दरिया में उतरना कोई आसान नहीं, अच्छा है, इश्क दरिया में उतरना कोई आसान नहीं, वो जो हो जाते हैं गरकाब अलग होते हैं। वाह 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 वाह। इश्क दरिया में उतरना कोई आसान नहीं, क्या बात है, वो जो हो जाते हैं गरकाब अलग होते हैं। और शेर सुनिएगा, इरशाद। मैं समंदर का नहीं, एक नदी का दुख हूँ। हाय हाय हाय, मैं समंदर का नहीं, एक नदी का दुख। मैं समंदर का नहीं, वाह, एक नदी का दुख हूँ, और तूफान से गिरदाब अलग होते हैं। वाह वाह। मैं समंदर का नहीं, एक नदी का दुख हूँ, क्या बात है, और तूफान से गिरदाब अलग होते हैं। वाह वाह वाह। वही आंखें हैं मगर ख्वाब अलग होते हैं। क्या क्या मजमून आपने ना नज़म किए हैं इसमें, और अलग एकदम से नई बातें आप लेके आए हैं। बड़े प्यारे शेर आपने पढ़े। देखिए, आप एक मुशायरों की दुनिया में से भी आप वाबस्ता हैं, और आलमी सतह पर जो मुशायरे मुनक्किद होते हैं आपकी, उनमें भी शिरकत रहती है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मुशायरे हैं, ये इल्म अदब को, शेर व अदब को आगे बढ़ाने में या इसको महफूज करने में इनका क्या रोल रहता है? देखिए, ऐसा है कि अब मुशायरों को तो आप एकदम से तो ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। दोनों किस्म की शायरी मुशायरों में होती है ना। अच्छी शायरी भी हो रही है, बुरी शायरी भी हो रही है। और आज के दौर में सबसे अच्छी बात जो है कि मुशायरों का माहौल बेशक बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन कुछ अच्छे शायर मुशायरों में शिरकत करते हैं, जिनकी वजह से मुशायरों की आबरू बची हुई है। मसलन फ़रत एहसास, शारिक कैफ़ी, मनीष शुक्ला जैसे शायर। तो ये वो शायर हैं जिन्होंने मुशायरों में भी अदब का दामन नहीं छोड़ा। और ख़ास तौर पे जब मैं नाम लेना चाहूँगा, इस बर्रे सगीर में फ़रत एहसास से बड़ा शायर मेरी नज़र में कोई नहीं है। और उन्होंने नौजवानों को इतना आगे बढ़ाया है, और उनसे नौजवानों ने इतना सीखा है। तो ये अगर मुशायरों से अलग हो जाए तो मुशायरों में कुछ नहीं बचता। हाँ, नहीं, उनका बड़ा अहम किरदार है हमारे जो मौजूदा दौर के हालात हैं उनको संवारने में। फ़रत साहब का बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो मैं एक बात ये चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि शाद साहब से और शायरी सुनी जाए, वो कहीं तशना न रह जाएं, इसलिए एक गज़ल की मैं आपसे फरमाइश और चाहता हूँ। ये गज़ल आप और पढ़ दीजिए।
तो ऐसा ना हो कि नाजरीन कहें कि शाह साहब आए भी नहीं, और समय वक्त निकाला भी, आपने उनसे शायरी नहीं सीखी, आपका हुक्म, बातें वो आप करते रहे। तो एक गजल और एक गजल में आपका, मैं इधर सब नया कलाम सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि पुराना तो मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, बहुत सुना चुका हूँ। तो ये देखिए गजल, मतलब ये कहा कि सूदो जियां की फिक्र से गाफिल नहीं हुआ। वाह, सूदो जियां की फिक्र से गाफिल नहीं हुआ, यानी कि इश्क खाम है कामिल नहीं आय हुआ। हाय हाय आय हाय हाय आय हाय, वाह वाह वाह। सूदो जियां की फिक्र से गाफिल नहीं हुआ, यानी कि इश्क खाम है कामिल नहीं हुआ। क्यों खामोशी खफा है कि मैं बज़्म ज़ात में, वाह, क्यों खामोशी खफा है कि मैं बज़्म ज़ात में दस्तक दिए बगैर तो दाखिल नहीं आय हुआ। हाय 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 आय हाय हाय, वाह 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 वाह। क्यों खामोशी खफा है वाह, कि मैं बज़्म ज़ात में दस्तक दिए बगैर तो दाखिल नहीं हुआ। वाह, किस मुंह से मांगता मैं भला जिंदगी तुझे, किस मुंह से भला मांगता मैं किस मुंह से मांगता मैं भला जिंदगी तुझे, वाह वाह वाह, जब तक मैं अपने आप के काबिल नहीं क्या हुआ। बात है, वाह वाह, क्या शेर पढ़ा है किस आपने। मुंह से मांगता मैं जिंदाबाद। भला जिंदगी तुझे, जिंदाबाद शाह साहब, वाह वाह जब तक मैं अपने आप के काबिल नहीं हुआ। वाह वाह वाह। और ये शेर देखें, एक और शख्स छोड़ गया है तुझे अगर, हाय हाय हाय, एक और शख्स छोड़ गया है तुझे अगर, तुझ पर कोई अजाब तो नाजिल नहीं हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक और वाह, शख्स वाह, छोड़ वाह। गया है तुझे अगर, क्या क्या मफहूम अदा कर रहे हैं आप। तुझ पर कोई अजाब तो नाजिल नहीं हुआ। वाह वाह वाह। जो मिल गया नसीब से उसकी खुशी मनाई, हाँ, जो मिल गया नसीब से उसकी खुशी मनाई। उसकी खुशी मनाई, अब उसका क्या मलाल जो हासिल नहीं हाय हुआ। हाय 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 हाय, जो मिल वाह, गया वाह। नसीब से वाह 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 वाह। उसकी खुशी मनाई, अब उसका क्या मलाल जो हासिल नहीं हुआ। वाह, और शेर सुनिए, इरशाद। मुझ में थी शाद शोक सभा मेरी मौत की, हाय 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 हाय, मुझ में थी शाद शोक सभा मेरी मौत की, वाह, और ताजियत में कोई भी शामिल नहीं क्या हुआ। बात है, हाय हाय हाय, क्या क्या बात। मुझ में थी वाह शाद वाह वाह। शोक सभा मेरी मौत की, और ताजियत में कोई भी शामिल नहीं हुआ, यानी कि इश्क खाम है कामिल नहीं हुआ। क्या बात है। देखिए शाह साहब, आप बड़ी प्यारी बातें कर रहे हो, आप बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे बातें करते रहें, लेकिन हमारे पास बड़ा महदूद वक्त जाहिर रहता है, है। जाहिर है। मैं चाहता हूं कि कम लफ्ज़ों में एक मैं सवाल मेरा है कि आपको जश भारती जैसा अवार्ड मिल गया, आलमी सतह पे आपकी पहचान बन गई, इतने बड़े बड़े मुशायरों में आपको शिरकत के लिए बुलाया जाता है, इतना बड़ा नाम हो गया, आप पर रिसर्च हो रही है, क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं? मुतमईन, देखिए जो कुछ मैं कर सकता था, है ना, उसके बाहर तो मेरी वो है नहीं, कुव्वत नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। तो जो कुछ मेरी कैपेसिटी में है जी, उतना मैंने किया। अब जाहिर है कि उससे ज्यादा तो आप भूख से ज्यादा आप खा भी नहीं सकते, है ना, और ना खा भी लेंगे तो हजम नहीं कर सकते। तो लेकिन जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, आप जैसे नौजवानों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी जो एक लिमिट है, तो जाहिर है कि मैं तो उसके अंदर ही रहूँगा। काम मैंने किया है, बहुत काम किया है, और अब ये क्या किया है अब ये वक्त बताएगा, हो सकता है ना बताए, क्योंकि मेरे बाद क्या होगा, ये मेरी किताबें, मेरे बच्चे मेरी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो हो सकता है ये रद्दी में बिक जाएं या कोई कदरदान मिल जाए, तो ये तो मैं सोचता नहीं हूँ। लेकिन एक सफ़र था जो चल रहा है, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी की कोई मंजिल नहीं होती है, सफ़र है, और सफ़र चल रहा है, एक मरहला तय हुआ है, आगे शायद कोई और मरहला तय हो, इसके अलावा मैं कुछ सोचता भी नहीं। बहरहाल आपने बड़ी कीमती बातें की, और आपका जो है कि चाहने वालों की तादाद इतनी है कि आप जो महफूज रहेंगे अदब के पन्नों में। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी खूबसूरत बातें की, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइंदा आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इजाज़त दीजिए, आदाब।